गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी। कितने डेज़ हो गए आज आपको? 6 डेज़ हो चुके हैं। अभी तक आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? फर्स्ट और सेकंड। अक्सर फ्रेंड्स होता क्या है कि बहुत सारे जो नए स्टूडेंट आते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है कि ड्राइविंग सीखने का एक्चुअल तरीका क्या होता है। स्ट्रेट जाना हम लोग को एक्चुअल कि हमें किस तरीके से कार को हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से गियर, क्लच, ब्रेक और आपका स्टीयरिंग स्पीड क्या होनी चाहिए कि हमें सीखने के लिए। क्योंकि सीखना जो है, सीखने में हमारा माइंड एकदम ओपन होना चाहिए। हमें चीज़ें समझ आनी चाहिए कि कब हम गियर चेंज कर रहे हैं, कब ब्रेक ले रहे हैं, कब एक्सेलेटर ले रहे हैं। राइट दबाइए, निकल जाएगी, और दबाइए राइट, और हाँ बस लेफ़्ट आइए। अब एक्सेलेटर पे आपका पैर क्यों गया यहाँ? ज़रूरत थी एक्सेलेटर की? अभी एक्सेलेटर की आपको ज़रूरत थी? नहीं थी, तो पैर ही नहीं जाना चाहिए था। यही तो कमियां हैं छोटी छोटी। स्टीयरिंग गलत डायरेक्शन में आपने पकड़ रखी है। जो चीज़ें मैं रोज़ आपको गाइड करता हूँ वही चीज़ें डेली है। बस फ़र्क इतना है कि आपको मुझे बताना पड़ता है, बाकी लोग अपने आप समझ जाते हैं। तो सही एक्चुअल जो स्पीड होती है वो क्या होती है, और हमें कब कौन सा गियर रखना है, सही तरीका क्या है कार सीखने का कि हमारी गाड़ी कंट्रोल में रहनी चाहिए। हम कितनी स्पीड में चलेंगे जिससे कि चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाएं, गाड़ी हमारी एक्सीडेंट ना हो, स्पीड ओवर ना हो, ट्रैफिक में आते आते हमारी गाड़ी कंट्रोल हो जाए। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस गियर की क्या स्पीड होनी चाहिए सीखने के लिए। मेन सीखने का जो कॉन्फिडेंस है वो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दबा के, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहला काम क्या है कि जब भी हम कार सीखते हैं, न्यू लर्नर है, आगे से लेफ़्ट लेना है। न्यू लर्नर, तो न्यू लर्नर को क्या क्या चीज़ें जानकारी, पहले तो बेसिक चीज़ें हमें समझनी होती हैं, जैसे कि A फॉर एक्सेलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच, तीनों पैडल ये क्लियर हो गए आपके। उसके बाद हमें स्टीयरिंग के बारे में सीखना होता है कि स्टीयरिंग कितने राउंड लेफ्ट टर्न होती है, कितने राइट होती है, कि हमें स्टीयरिंग कब मोड़नी है और कब सीधी करनी है। ये चीज़ें जब तक कि आप उस चीज़ को करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। फिर गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई, गाड़ी कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। सीखने के लिए कोई स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है। आप जितना स्लो चलाएंगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि वो फास्ट ही चलाते हैं, पर नहीं, फास्ट में आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। एक्चुअल कार सीखने का जो तरीका है वो फर्स्ट और सेकंड गियर। स्टार्टिंग में अगर आप न्यू लर्नर हैं तो कम से कम 3 से 4 डेज़ आपको फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को चलाना चाहिए, और वो भी बगैर एक्सीलेटर। जब आप बगैर एक्सेलेटर चलाते हैं तो राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहता है कंटिन्यू, और लेफ़्ट वाला रहता है क्लच पे। फर्स्ट और सेकंड गियर में अगर आप एक्सेलेटर नहीं भी लेते हैं तो भी गाड़ी आपकी धीरे धीरे चलती रहती है। कुछ सेकंड के लिए अगर आप बगैर क्लच के ब्रेक भी ले लेते हैं तो भी आपकी गाड़ी बंद नहीं होती है, कुछ सेकंड के लिए। तो जब हमारी गाड़ी स्लो चलेगी तो हमें सोचने और समझने का टाइम मिलेगा, माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, चीज़ें समझ में आएंगी, स्टीयरिंग काट के सीधी करने का, चीज़ों को ऑपरेट करने का समय मिलेगा। और जब हम फास्ट चलाते हैं तो फटाफट एक्सीलेटर ब्रेक, तो स्टीयरिंग लहराने लगती है, कभी राइट भागेगी, कभी लेफ़्ट भागेगी, कभी समझ में आएगा तो नहीं आएगा, कभी ओवर स्पीड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपका बैलेंस बना नहीं होता है, क्योंकि आप न्यू लर्नर हैं। कम से कम 5 से 7 डेज़ जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं, पहला गियर में गाड़ी को रोकना, दूसरे गियर में गाड़ी को रोकना, फिर वापस मूव करना, फिर फर्स्ट गियर डालना, फिर बढ़ाना, फिर रोकना। हमें स्टार्टिंग में कभी भी हम कहीं भी ड्राइविंग सीखते हैं, चाहे अपने घर पे सीखें, चाहे अपने फ्रेंड से या किसी ड्राइविंग स्कूल से, हमेशा हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट और सेकंड गियर। अगर फर्स्ट और सेकंड गियर हमें चलानी आ गई तो बाकी चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। फिर आप किसी भी गियर में कार को चला सकते हो, क्योंकि थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में चलाना कोई कला नहीं है, कोई भी चला सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो फर्स्ट गियर, क्योंकि कार को अगर स्टार्ट करके मूव करना है तो फर्स्ट गियर, गाड़ी को अगर रोकना है किसी भी गियर में तो वापस फर्स्ट गियर। तो आपको ये 2-4 चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना है। अगर इन चीज़ों को आप फोकस करते हैं और माइंड में रखते हैं, इन चीज़ों को पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कार चलाने में। सबसे पहला काम है कि फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में कार चलाना सीखें आप, और स्पीड को ना ही दें। अगर आप न्यू लर्नर है तो 1-2 दिन तक, 3 दिन तक एक्सीलेटर का कोई मतलब ही नहीं है। पहले गियर में गाड़ी 10 की स्पीड में बगैर एक्सीलेटर चलेगी, दूसरे गियर में 20 की स्पीड में चलेगी, तो सीखने के लिए 10 और 20 की स्पीड बहुत है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक्सीलेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप फर्स्ट गियर में धीरे धीरे चलते रहें ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप क्लच दबा के ब्रेक ले सकें, गाड़ी कंट्रोल में रहे। ज़रा सा भी स्पीड बढ़ेगी, स्टीयरिंग आपकी लहरा जाएगी। तो हमेशा 2 चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी आप रोड पे कार चलाएं तो क्लच और ब्रेक पे ज़्यादा ध्यान दें। स्टीयरिंग का जो पकड़ने का तरीका है 3 और 9 पे, और जो गियर है वो बहुत हल्के हाथों से करना होता है ताकि जितना ज़्यादा हार्ड पकड़ेंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत है। और ट्रेनर का काम होता है सिर्फ बताना, दिमाग पूरा आपका लगा होना चाहिए। अगर आप सीरियस होंगे तो सीख जाएंगे, नहीं सीरियस होंगे तो नहीं भी सीख पाएंगे। ट्रेनर आपको 10 दिन 15 दिन गाइड करेगा, उसके बाद आपके साथ नहीं बैठेगा क्योंकि वो फिर दूसरे इंसान को अटेंड कर रहा होगा। वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप खुद सीरियस होते हैं इस चीज़ को लेके तो ही आपको चीज़ें याद आएंगी। ट्रेनर का सिर्फ इतना रोल होता है कि वो चीज़ों को आपको तरीका बताता है, करने का प्रोसीजर बताता है, चीज़ें ऑब्जर्व करा देता है। अगर आप दिन में 2-3 बार उन चीज़ों को ध्यान देते हैं तो आप 100% सीख जाएंगे। कुछ लोगों के कमेंट होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको सीखना है तो आपको उसके लिए समय निकालना है, कैसे भी निकालें। आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा, आप नोट्स बना सकते हैं, वीडियोस से बहुत हेल्प मिलती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, जो लोग डेली 1 से 2 वीडियो देखते हैं वो 7-8 दिन के अंदर अपनी कार ड्राइव करने लगते हैं विद कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि आधे घंटे सीखने के बाद 23.5 घंटे जो आपके पास होते हैं उसमें जो भी दिनचर्या का आपका शेड्यूल होता है उसमें आप ध्यान नहीं दे पाते। अगर दिन में 1-2 बार वीडियोस देखते हैं तो आपको आपकी गलतियां पता चलती हैं कि आपने क्या मिस किया है और क्या करना था, कैसे आपने क्लच दबाया, सामने वाले ने कैसे किया। तो इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ सीख हमको मिलती है। और अक्सर लोगों का कॉल आता है कि सर मेरे को 5 डेज़ हो गए, 10 डेज़ हो गए बट कॉन्फिडेंस नहीं आया। अभी कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस? क्योंकि सिर्फ आप आधे घंटे के ही भरोसे रह रहे हो। आधे घंटे के अलावा भी अपने माइंड को ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, वीडियोस से देखिए। अगर आप 15 डेज़ प्रैक्टिकल क्लास लेते हैं और 15 डेज़ में 2 वीडियो डेली देखते हैं तो आपकी होगी 45 डेज़ की क्लास। क्योंकि जो आप आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं समझ में आएगा आपके कि चीज़ें कैसे करनी कैसे नहीं करनी। बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें और कभी भी कार ड्राइव करें फर्स्ट और सेकंड गियर में। स्टार्टिंग में 2-3 दिन 4 दिन तक तो आप चीज़ों को समझिए सिर्फ। और अगर किसी ट्रेनर से नहीं सीख रहे हैं तो किसी भी बड़े ग्राउंड में ले जाएं गाड़ी, आप यहाँ से राइट लेना है, किसी भी बड़े ग्राउंड में ले जाएं। वहाँ पे पहला गियर, दूसरा गियर, रोकना, बढ़ाना, गाड़ी को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। हाँ, और ताकि धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। यहाँ से राइट जाना है। क्योंकि जब हम प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को सीख लेते हैं, याद हो जाता है हमें कि कौन सा गियर किस एंगल में जाएगा, फर्स्ट गियर कहाँ लगेगा, सेकंड गियर कहाँ लगेगा। जब सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ जाएंगी ना तो हम बहुत ही आसानी से उसको कर पाएंगे। दिक्कत क्या होती है कि हमें पता कुछ भी नहीं है और हम तीसरा गियर डालने लगते हैं। हम सोचते हैं एक ही दिन में पायलट हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, जितना अच्छा आपको सीखना है उतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग 2 दिन में सीख जाते हैं, कुछ लोगों को महीना भी लग जाता है। तो आप इसमें किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। हमेशा सीट बेल्ट लगा के कार को चलाइए। किसी भी ट्रेन बंदे को अपने साथ बिठाइए बगल में। भीड़ भाड़ वाले एरिया में पहले मत लेके जाइए कभी, खाली जगह पे सीखिए जहाँ अगर कोई बाई मिस्टेक एक्सीलेटर दब भी जाता है तो गाड़ी आपकी कंट्रोल हो जाए। क्योंकि एक बार डर बैठ जाता है तो उसके बाद फिर कार आप कभी नहीं छुओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डर बैठ जाता है। आगे से लेफ़्ट लेना है। और सारा खेल जो है ब्रेक और क्लच का है। अगर टाइम पे आपका ब्रेक और क्लच पे पैर आ जाता है तो एक्सीलेटर की ज़रूरत कोई पड़ेगी नहीं। दूसरी चीज़ है, गाड़ी आपकी कभी कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी। जब भी आपको रोकना है क्लच दबा के ब्रेक ले लोगे, गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखो। टर्निंग पे ब्रेक पे पैर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, ज़रूरत हो या ना हो। एक होता ब्रेक लगाना, एक होता लेफ़्ट, एक होता ब्रेक लगाना, एक होता नहीं लगाना। अगर आप टाइम पे ब्रेक पे पैर रखते हैं तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। गाड़ी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, लेकिन एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, जो लोगों के माइंड में डर बना रहता है। और बगैर स्लीपर, बगैर शूज़ के चलवाने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि ताकि आपके पैर का जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाए, पैर का जो सही डायरेक्शन है वो आपका पता चल जाए कि पैर हमारा एक्चुअल में होना कहाँ चाहिए। आपने यहाँ हॉर्न क्यों नहीं दिया भाई? बहुत गलतियाँ करते हैं आप, बहुत, समझ रहे हैं। चौराहा है, आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो ये सब चीज़ें डेली बेसिस की हैं।
कोई कट आए वहाँ पे हॉर्न देना कंपलसरी है, नहीं देंगे भिड़ जाएगी गाड़ी। जब तक आप सोचोगे तब तक काम हो जाएगा। सीखना आपको है, कोशिश आपको करनी है। मैं एक बात बताऊं, आप 4 सीख के आओ। हम फॉलो करेंगे मैं क्या तो सीख पाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, सिंपल सी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बताइए, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, बताने की गारंटी है, वही बस। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कुछ जादू की पुड़िया नहीं होती, लेकिन कोशिश होती है लेफ्ट। हाँ, अगर आप सीरियस होंगे तो 100% ड्राइविंग में कुछ भी नहीं है आगे से लेफ्ट। सिग्नल देना, हॉर्न देना, ब्रेक पे पैर लाना, चीज़ों को दूर तक देखना, यही सारी चीज़ें इन्हीं के ज़रिए से ड्राइविंग सीख जाता है इंसान। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई सीख जाता है, कोई एज नहीं है सीखने की। सीधा स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाके आगे से लेफ्ट। और जितना ज़्यादा आप सीरियस होगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा। बस फ़र्क इतना है कि आपको थोड़ा दूर से प्लानिंग करनी होती। थोड़ा दूर से आप प्लान करेंगे तो और अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका। और जब भी आप लेफ़्ट टर्न करें, अपने लेफ़्ट वाले साइड मिरर को ध्यान दें, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी गाड़ी के अगल बगल क्या चल रहा है, कौन निकल रहा है, कौन नहीं निकल रहा है। सारी जिम्मेदारी आपकी है। जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। निकालो, राइट से जाने दो। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस फ़र्क इतना है, किसी को हफ्ते में समझ में आ जाता है, किसी को 15 दिन लग जाता है। सीख हर कोई जाता है। कुछ लोग जो ध्यान देते हैं वो बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। कुछ लोग भी ध्यान नहीं देते, तो उनको मेरे को फर्स्ट डे से 15 डेज तक वही चीज़ें समझानी पड़ती हैं। जो मैं फर्स्ट डे गाइड करता हूँ वही मुझे 15 डेज भी उनको गाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो वहीं पे अटके रहते हैं, गियर और क्लच और ब्रेक पे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और जो लोग ध्यान दे देते हैं, थोड़ा इसको पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो उनको हफ्ते भर बाद वो खुद ड्राइव करने लगते हैं। तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है, फिर बस उनके बगल में बैठना है और वो खुद चलाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी बेसिक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।